शहर-ए-कायद में बेलगाम डंपर्स और ट्रॉलर्स कराची वालों की जिंदगियां छीनने लगे। 24 घंटे में 5 अफराद जहां भाग हुए। रात गए कुरंगी जाम सादिक पुल पर खराब ट्रॉलर से टकराकर 3 साल का बेटा और बाप मौके पर ही जहां भाग हो गए, जबकि बीवी शदीद जख्मी हुई। एब्सोल्युटली, हम देखते हैं कि आए रोज़ कराची शहर में ये वाक़या होता रहता है। और जब मैंने ये बात कही है कि आए रोज़ ये वाक़या होता रहता है, तो सिर्फ दिसंबर की ही बात करें, 30 दिनों में, मतलब दिसंबर के 30 दिन भी अभी नहीं गुजरे हैं और 74 अफराद जो है वो कातिल डंपर की टक्कर से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और रवां साल 762 अफराद, कोई है इन्हें पूछने वाला, कोई है लगाम डालने वाला। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। मारूफ समाजी रहनुमा फैसल एधी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फैसल साहब, हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात हो जाना, शहर के बीचों बीच ये डंपर जो हैं वो बदमस्त हाथियों की तरह दंदनाते फिरते हैं, दौड़ते फिरते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। हेलो जी जी फैसल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है और ये काफ़ी अरसे से हम इन डंपर्स वालों को बहुत ही वहशी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से गाड़ी चलाते हुए रफ तरीके से देखते आ रहे हैं। और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये कई अरसे से, कई सालों से जो है ये हमारी नज़रों में है कि ये डंपर्स जो हैं ये कातिल डंपर्स हैं। इनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इनकी स्पीड करनी चाहिए। और इनमें अक्सर औकात ये भी देखा जाता है कि 15-16 साल के लड़के जो है वो डंपर चला रहे होते हैं। तो पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को इन पे बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है ताकि कराची के और सिंध के जो है वो सड़कों को महफूज बनाया जा सके। और फैसल साहब, होता पता है क्या है, हर बार कोई एक हादसा होता है, हर बार हाल ये बन के आती है कि जी कोई पर्चा कट गया, गिरफ्तारी अमल में आ गई, फिर नए लॉज आते हैं, पुराने लॉज को रिवैम किया जाता है, औकात कार तय किए जाते हैं इन डंपर्स के कि जी आप इतने बजे से इतने बजे तक नहीं चल सकते। लेकिन ढाक के 3 पात वाला मामला रहता है, कोई इस पे देख रेख करने वाला नहीं है। बाइक और गाड़ी वाले तो रोके जा रहे होते हैं नाके पे, लेकिन डंपर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा माफिया और उसको रोकने में कोई कामयाब नहीं हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कहते हैं और इसको बहुत ज्यादा जो है वो फोकस की जरूरत है। जी, वैसे फैसल साहब, ये जैसे डंपर माफिया की अभी बात की है बेइंतहा पुलिस की। सख्ती की जरूरत है ताकि जो है वो शहरियों की जान बचाई जा सके। जी एब्सोल्युटली। फैसल साहब, अभी आपने डंपर का जो है वो जिक्र किया, ये अभी की बात नहीं है। पूरे साल के जो अपने नंबर्स निकालें, फिगर्स निकालें, वो काफ़ी अफसोसनाक हैं। और अभी आधा दिसंबर हुआ है और मतलब करीबन ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जो कि हमें पता चली हैं नंबर्स। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पता भी नहीं चलता, जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते और हलाक हो जाते हैं। सो आपको नहीं लगता कि पुलिस इस हवाले से कोई अमली इक़दाम करे, कुछ आगे आए? देखिए, कराची की पुलिस को थोड़ा सा एम्पावर करने की जरूरत है। इनको मशीनें और अच्छी गाड़ियां देने की जरूरत है। इनको एम्पावर करने की जरूरत है और दूसरा इनको इक्विपमेंट देने की जरूरत है ताकि जो है वो कराची के शहरियों की और सिंध के शहरियों की जो है वो सही तरीके से हिफाजत कर सकें। कराची की पुलिस को जो है वो स्पेशल ट्रैफिक पुलिस को भी और इवन जो दूसरी पुलिस है इसको मेट्रोपॉलिटन पुलिस का दर्जा दिया जाए ताकि जो है वो आज़ादाना तरीके से काम कर सकें। फैसल साहब, अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, हम तो वैसे ये कहते हैं कि वो हम मनाजिर दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि बच्चे ना देखें, लेकिन हो सकता है ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के आसाब पे गिरा गुजरे। आपकी टीम पहुंचती है ऐसी जगहों पे और जब वो बॉडी रिकवर कर रही होती है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसका अहाता करें। जब ये डंपर कुचलता है एक शख्स को, उसकी बॉडी किस सिचुएशन में हो जाती है, कितने कर्ब में वो बेचारा इंतकाल करता है? देखें, ये बहुत ही हैवी ट्रैफिक के उसमें ज़मरे में आता है और इसका जो हादसा होता है ये बहुत ही इसका जो हादसा होता है ये बहुत ही मतलब ये कहेंगे कि नुकसान पहुंचाने वाला होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज। तो इनकी स्पीड कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं फिर ट्रैफिक पुलिस वालों पे जो है वो कि वो जो है वो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे और इसकी स्पीड को कंट्रोल करें।
और माशाल्लाह से, क्योंकि फैसल साहब आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, आप रेस्क्यू रिलीफ के सिलसिले में पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आप माशाल्लाह सफ़र भी करते हैं। थोड़ा सा बताएंगे देखने वालों को कि बाहर के ममालिक में हैवी ट्रैफिक के हवाले से कवानीन, उनके जो मरकज़ी शाराएँ हैं उन पे आना और जो शहर की बाहर बाहर सड़कों पे उन पे ट्रैवल करना, वो क्या होता है वहाँ पे मंजरनामा, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? देखें, बाहर मुल्कों में बहुत अच्छी तरबियत उन ड्राइवरों को जो हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, और यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रैफिक, यहाँ पे लाइसेंस जो है वो बगैर आपके जाने के बगैर ही जो है वो इशू हो जाता है, और बाकायदा इनके टेस्ट वगैरह नहीं होते, इनकी जो है वो बाकायदा तरबियत नहीं होती, जिसकी वजह से आप कराची में तो बगैर लाइसेंस के ये लोग जो है वो चला रहे होते हैं, और बहुत ही कम उम्र के जो है वो बच्चे चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये हादसा होते हैं। और इनकी फिर से मैं आपको कहूँ, इनकी स्पीड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और ट्रैफिक पुलिस वालों से ये बिल्कुल भी नहीं डरते। पुलिस वालों को एम्पावर करने की भी जरूरत है ताकि इनको जो है वो काबू कर सकें। डंपर माफिया बेसिकली इतना स्ट्रांग है कि वो पुलिस से भी नहीं डरता। जी बिल्कुल। ठीक है फैसल साहब, अब आखिर में आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस मामले पे बयानबाजी ज़रूर होती है, हर बार कहा जाता है कि हम ये कार्रवाई करेंगे, ये सब करेंगे, तो ना सिर्फ ये कि पुलिस को इसमें हाथ का मजबूत करने की ज़रूरत है, बल्कि सियासी बयानबाजियों से हट के इस पे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी शख्स मरे, वो चाहे किसी भी एथनिसिटी का हो, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो, वो है इस शहर का बासी। अगर कोई इंतकाल करता है तो सारी पार्टियों को बजाय कि आपसी पॉलिटिक्स के इस पे एक स्टैंड लेना चाहिए। इसमें बाज़ाब्ता असेंबली में कोई बाय लॉ, कोई रूल, कोई लॉ आना चाहिए। जी देखें, मैं आपको फिर कहूँगा कि कराची मेट्रोपॉलिटन को एक अलग आईजी की ज़रूरत है। ये कराची मेयर के अंडर में होनी चाहिए। कराची की दोनों पुलिस, जो कॉमन पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है, तभी यहाँ पे बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी। कराची बहुत बड़ा शहर है, जिस तरह लंदन है, जिस तरह बॉम्बई है, जिस तरह जो है वो कलकत्ता है। इसको यहाँ अलग आईजी की जरूरत है, पुलिस कमिश्नर की जरूरत है, और इसको मेयर कंट्रोल करे ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो कराची का। ठीक है फैसल एदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें पता है कि आपका वक्त बहुत कीमती है और उसमें से आपने हमें हम आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम दीगर इशूज़ पे जाए, मैं चाहूँगा एक बार ये फुटेज और चलाएं। देयर इज़ अ थिंग जिस पर मैं डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा कि कराची शहर के साथ ना हम करते क्या है, होता क्या है। ऐसा नहीं होता कि कोई सड़क पर जा रहा है उसको पीछे से कोई मार। आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन देखिए कितना ज़्यादा है। पथारे, रक्शे, सब कुछ इस सड़क पे है। एक गाड़ी साइड में पार्क हुई हुई है, और ये वो बदकिस्मत अफराद हैं जो कुछ दिन कबल सेलिब्रेट कर रहे थे और अब वो हम में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लापरवाही है, और लापरवाही बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये इस शहर का कोई वाली वारिस नज़र नहीं आता है। आप सुबह निकल जाएं तो आपको ये शहर मुख्तलिफ नज़र आता है, और 1-2 घंटे बाद यहाँ पथारे लगना शुरू हो जाते हैं। गैर कानूनी इल्लीगल पार्किंग होती है यहाँ पे, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। पथारों से यौमिया कितना वसूल किया जाता है, जो गैर कानूनी पार्किंग है उससे हर घंटे के हिसाब से कितना वसूल किया जाता है, ये हमें क्या, ये इस शहर का बच्चा जानता है। इस शहर की गली में रहने वाले बच्चे से लेकर इस शहर की सिंध असेंबली में बैठने वाले एक नुमाइंदे तक सबको पता है ये। लेकिन अगर उन्हें नहीं पता तो ये नहीं पता कि इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।